हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी टिप 8 पर। स्टडी 8 चैनल आपका हृदय से स्वागत करता है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम के जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिल्ली के इतिहास से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूं। ये वीडियो भी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो एकदम रामबाण है। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ये बता देते हैं कि हमारे देश में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारी हजारों की तादाद में वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो कहीं पर वैकेंसीज आने वाली हैं। तो अपनी तैयारी लगातार करते रहें, बिल्कुल भी न रुकें, सतत पोषणीयता को रखना है, सतत प्रयास करते रहना है और ये प्रयास ही आप लोगों को सक्सेस करेंगे। तो जितना प्रयास आप करेंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। किसी एक एग्जाम में असफल होने पर मायूस नहीं होना है, हमें उस एग्जाम से आगे बढ़ करके और भी तैयारी करनी है। धीरे धीरे हमारे ग्राफ बढ़ते हैं, कट ऑफ में हमारा नंबर आता है और मेरिट जब फाइनल तैयार होती है तो उसमें हम अपने आप को अंतिम रूप से पा लेते हैं। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अमीर ए आखूर पद पर शहाबुद्दीन गोरी ने बैठाया। तो देख किसको बैठाया था शहाबुद्दीन गोरी ने अमीर ए आखूर पर। तो यहाँ पहला पॉइंट है इल्तुतमिश, दूसरा पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा पॉइंट है बख्तियार खिलजी और चौथा पॉइंट है नसीरुद्दीन कुबाचा। तो यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कुतुबुद्दीन ऐबक को बिठाया जाता है इस पद पर शहाबुद्दीन गोरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हसन निजामी विद्वान किसके दरबार में रहते थे। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन 2 है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन 3 है इल्तुतमिश और ऑप्शन 4 है रजिया। जो रजिया सुल्तान हुई है, कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा है। 1240 में इनकी और इनके हस्बैंड की हत्या कर दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शासक हत्याओं के लिए बदनाम था। तो एक ऐसा शासक था जो हत्या करने के लिए बदनाम था। ऑप्शन 1 है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन 2 है इल्तुतमिश, ऑप्शन 3 है बलबन और ऑप्शन 4 है नसीरुद्दीन। तो नसीरुद्दीन था या बलबन था, आपको बताना है, इनमें से आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगोल लोग अनुयायी थे। मंगोल लोग किसके अनुयायी थे ये पूछा है। ऑप्शन 1 है हिंदू धर्म, ऑप्शन 2 है ईसाई धर्म, ऑप्शन 3 है पारसी धर्म और ऑप्शन 4 है बौद्ध धर्म। तो सीधी सी बात है, यहां पर पूछा है कि मंगोल जो हैं वो अनुयायी थे, किस धर्म के अनुयायी थे, तो वो थे बौद्ध धर्म के। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगेज खां का भारतीय सीमा में घुसने का कारण क्या था। ऑप्शन 1 है भारत पर आक्रमण करना, ऑप्शन 2 है भारत पर अधिपत्य समाप्त करना, ऑप्शन 3 है ख्वारिज्म के शासक का पीछा करना या ऑप्शन 4 है भारत से विदेशियों को निकालना। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ये आपको बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ख्वारिज्म के शासक का पीछा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी की लिखी थी, ये किसके द्वारा लिखी गई है तबकाते नासिरी। तो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है हसन निजामी, ऑप्शन 2 है मिनहास उस सिराज, ऑप्शन 3 है रूहानी, ऑप्शन 4 है तजदीन या ताजदीन रिजवाह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसका आंसर है मिनहास उस मिराज या सिराज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इल्तुतमिश का एक नया प्रयोग जो मुस्लिम कानून की भावनाओं के विरुद्ध था वह था, तो वो कौन सा प्रयोग था? ऑप्शन 1 है हिंदुओं को प्रशासन में स्थान देना, ऑप्शन 2 है हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की भावना रखना, ऑप्शन 3 है रजिया को उत्तराधिकारी बनाना और ऑप्शन 4 है देशी संस्थाओं को पूर्ववत चलने देना। तो यहां आपका जो आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर 3, रजिया को उत्तराधिकारी बनाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक को जनता के सहयोग से गद्दी प्राप्त हुई थी? तो जनता ने मदद की थी एक शासक की गद्दी प्राप्त करने के लिए, तो वो कौन था ये बताना है। ऑप्शन 1 है इल्तुतमिश, ऑप्शन 2 है रजिया, ऑप्शन 3 है बलबन और ऑप्शन 4 है नसीरुद्दीन। तो इनमें से जो शासक था जिसे जनता की मदद से गद्दी प्राप्त हुई तो वो था रजिया बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में पहला तुर्क सुल्तान जिसने अमीरों और मालिकों को अपनी आज्ञा मानने को बाध्य किया था। तो दिल्ली सल्तनत का वो एक अकेला ऐसा सुल्तान था जिसने अमीरों और जो मालिक थे उनको अपनी आज्ञा मानने पर विवश किया। ऑप्शन 1 है इल्तुतमिश, ऑप्शन 2 है रजिया, ऑप्शन 3 है ताजहीन फिरोज, ऑप्शन 4 है बलबन। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहला भारतीय मुसलमान जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा, कौन था वो पहला भारतीय मुसलमान जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने में कामयाब होता है? तो ये है ऑप्शन आप लोगों के सामने। ऑप्शन नंबर 1 है इमामुद्दीन रायहन, ऑप्शन 2 है खुसरो मलिक, ऑप्शन 3 है मलिक काफूर और ऑप्शन 4 है मुबारक खान। 23 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है इमामुद्दीन रायहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तुर्क शासक जो सादगी, सरलता और सज्जनता के लिए जाना जाता है, तो वो कौन सा शासक रहा है? ऑप्शन 1 है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन 2 है इल्तुतमिश, ऑप्शन 3 है रजिया और ऑप्शन 4 है नसीरुद्दीन। 24 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नसीरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिले अल्लाह, जिले अल्लाह का शाब्दिक अर्थ है, तो इस जिले अल्लाह शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 है पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि, ऑप्शन 2 है अल्लाह का शागिर्द, ऑप्शन 3 है ईश्वर का प्रतिबिंब और ऑप्शन 4 है निरंकुशतापूर्ण व्यवहार। तो 25 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है ईश्वर का प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर्वप्रथम किस शासक द्वारा राजनीति को धर्म से अलग किया गया? तो राजनीति को धर्म से अलग करने वाला पहला शासक बताना है। ऑप्शन 1 है बलबन, ऑप्शन 2 है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 3 है मोहम्मद तुगलक और ऑप्शन 4 है सिकंदर लोदी। तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको अपना जवाब बताना है और वो है बलबन। इस बलबन नाम के शासक ने लो और रक्त की नीति को अपनाया था। मेवात के मेव जो थे उन्होंने डट करके इसका मुकाबला किया है, कभी इसके सामने हथियार नहीं डाले। बलबन का शासन गुलाम वंश के दौरान ही आता है। यह 1266 से 87 तक शासन करता है। बहुत ही गद्दावर ये शासक हुआ है, जो ठान लेता था वो करके ही दम लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उच्च वंशीय लोगों को प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने को प्राथमिकता दी थी। तो उच्च वंशीय लोगों को प्रशासन के मुख्य पदों पर जो है नियुक्त करने की प्राथमिकता कौन देता है? ऑप्शन 1 है इल्तुतमिश, ऑप्शन 2 है बलबन, ऑप्शन 3 है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 4 है बहलोल लोधी। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहां है ऑप्शन नंबर 2 बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सेना मंत्री या दीवाने आरिफ का स्वतंत्र विभाग सर्वप्रथम बनाया था।
सेना मंत्री या दीवाने आरिफ जो भाग है या विभाग है वो सर्वप्रथम किसने बनाया? ऑप्शन 1 है इल्तुतमिश, ऑप्शन 2 है रजिया, ऑप्शन 3 है बलबन, ऑप्शन 4 है जलालुद्दीन खिलजी। 28 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन 3 बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है यानी कि इनको मिलाना है, एक दूसरे से मैच करना है कि कौन किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन 2 है इल्तुतमिश, ऑप्शन 3 है बलबन, ऑप्शन 4 है इल्तुतमिश। तो यहां पर इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है 2.5 दिन का झोपड़ा, दूसरा है अतार किन का दरवाजा और तीसरा है लाल महल और चौथा है इक्ता। तो यहां पर 29 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। तो देखिए पहला जो है यहां पहले का मैच हम करेंगे, पहले का मैच हम किससे करेंगे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक पूछा है तो इसका 1 से ही मैच होगा, दूसरा है दूसरे का इससे ही मैच होगा दूसरे से, तीसरा है इसका तीसरे से ही मैच होगा और चौथा है इक्ता, इसका भी चौथे से ही मैच होगा। बहुत ही बढ़िया ये हमारा प्रश्न है, इनको अस्त व्यस्त करके भी दिया जा सकता है। बहुत कम चांस होते हैं कि सभी मैच समान होते हों, लेकिन ज्यादातर ये जो मैच होते हैं ये अस्त व्यस्त कंडीशन में ही आते हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। तो मैच करना है यहां भी, पहला ऑप्शन है जजिया, दूसरा है जकात, तीसरा है उष्ण और चौथा है खराज। तो यहां देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, ऑप्शन 2 है मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, ऑप्शन 3 है भूमिकर जो मुसलमानों से वसूल किया जाता था, ऑप्शन 4 है भूमिकर जो हिंदुओं से वसूल किया जाता था। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बड़ा ही एक लाजवाब वही कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। तो देखिए पहले का जवाब पहला है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा है और चौथे का चौथा है। ये हमारे जवाब बनते हैं। इनको अस्त व्यस्त करके भी पूछा जा सकता है, अच्छे से इनको समझिए। ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये जो सुमेलित करने वाले प्रश्न होते हैं ये आजकल प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप का टेस्ट हो, किसी भी स्टेटस का टेस्ट हो, उन टेस्ट में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। यहां आपको एक ही प्रश्न कई प्रश्न याद हो जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया यहां आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जा रहा है स्टडी टिपलेट के माध्यम से। पूरी लगन के साथ पढ़ते रहिए, आगे भी हम आप लोगों को और क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक के समय पुस्तकों का अनुवाद शुरू हुआ था? पुस्तकों का अनुवाद यानी कि उनका सरलीकरण किया गया था अलग अलग भाषाओं में। तो किस शासक के समय शुरू हुआ था? ऑप्शन 1 है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 2 है फिरोज तुगलक, ऑप्शन 3 है सिकंदर लोधी और ऑप्शन 4 है इल्तुतमिश। तो किताबों का सरलीकरण किसके शासन में हुआ था पूछा है, तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुर्की स्थापत्य कला का पहला उदाहरण है। ठीक है, ये कह रहा है तुर्की स्थापत्य कला का पहला उदाहरण है। ऑप्शन 1 है कुतुब मीनार, ऑप्शन 2 है 2.5 दिन का झोपड़ा, ऑप्शन 3 है कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ऑप्शन 4 है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो यहां पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कुवत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है तुर्की स्थापत्य कला का पहला मकबरा कौन सा था? इससे पहले जो क्वेश्चन था वो तुर्की स्थापत्य कला का पहला उदाहरण पूछा और यहां पर मकबरा पूछा है कि तुर्की स्थापत्य कला का पहला मकबरा कौन सा था। ऑप्शन 1 है मोहम्मद का मकबरा,
ऑप्शन 2 है बलबन का मकबरा, ऑप्शन 3 है इल्तुतमिश का मकबरा और ऑप्शन 4 है जलालुद्दीन का मकबरा। तो यहां आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका आंसर है मोहम्मद का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल महल किसने बनवाया था? आपको जो सुमेलित करने थे मैच वाला जो क्वेश्चन था उसमें से एक क्वेश्चन ये आया है। तो लाल महल के विषय में पूछा है, लाल महल किसने बनवाया? ऑप्शन 1 है इल्तुतमिश, ऑप्शन 2 है बलबन, ऑप्शन 3 है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन 4 है जलालुद्दीन खिलजी। तो याद कीजिए आपने कहाँ इसका मैच किया था, तो कौन इसके साथ मैच करता है ये आपको देखना है। ऑप्शन है बलबन। लास्ट टाइम हमने इसको सॉल्व किया सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में, तो बलबन इसका आंसर हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध इस्लामी शैली का मकबरा सर्वप्रथम किसने बनवाया था? इस्लामी शैली का शुद्ध मकबरा किसने बनवाया था ये पूछा है। वो तुर्की स्थापत्य कला का था और ये शुद्ध इस्लामी शैली का है। ऑप्शन 1 है इल्तुतमिश, ऑप्शन 2 है बलबन, ऑप्शन 3 है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन 4 है अलाउद्दीन खिलजी। तो यहां आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम की राजधानी थी। इस्लाम की क्या राजधानी थी? ऑप्शन 1 है मिस्र, 2 ऑप्शन है मक्का, 3 है बगदाद, 4 ऑप्शन है मदीना। तो यहां पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बगदाद। इस्लाम की राजधानी बगदाद थी, बगदाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा शासक था जिसने सदैव तत्पर सेना रखने की शुरुआत की? तत्पर सेना यानी कि एक तैयार सेना रखने की शुरुआत की थी, ऐसा शासक पूछा है, कौन था? ऑप्शन 1 है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन 2 है बलबन, ऑप्शन 3 है इल्तुतमिश और ऑप्शन 4 है अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में आने वाला, और ऑप्शन है ऑप्शन 2 बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस एक को छोड़कर शेष सभी सुल्तानों ने गद्दी पर बैठने से पूर्व ही अपनी दास्ता से मुक्ति पा ली थी? तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा वो शासक था जो गद्दी पर बैठने से पहले ही अपनी दास्ता से मुक्त हो चुका था। ऑप्शन 1 है इल्तुतमिश बलबन, ऑप्शन 2 है बलबन और ऑप्शन 3 है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन 4 है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है, अपने आप में ही एक नया प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है सल्तनत काल में हिंदुओं को कहा जाता था। तो हिंदुओं को क्या कहा जाता था सल्तनत काल में, ये बताना है। ऑप्शन 1 है उलेमा, 2 ऑप्शन है जिम्मी, 3 ऑप्शन है मुफ्ती और 4 ऑप्शन है इक्ता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जिम्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारी इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखते हैं। एलिफिसेंटन और इलियट ने किसे सुल्तान युग का अकबर कहा? तो ये फिर से देखिए, एलिफिसेंटन और इलियट ने किसे सुल्तान युग का अकबर कहा? तो सुल्तान युग का अकबर भी कहा है एलिफिसेंटन ने और इलियट ने। किसे कहा है देखते हैं। ऑप्शन 1 है फिरोज तुगलक को, ऑप्शन 2 है गियासुद्दीन तुगलक को, ऑप्शन 3 है मोहम्मद गोरी को, ऑप्शन 4 है अलाउद्दीन को। यहां आपका जो आंसर है बड़ा ही लाजवाब ये आंसर है फिरोज शाह तुगलक। एक बहुत ही जबरदस्त ये शासक हुए हैं फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के तीसरे ये प्रतापी शासक हुए हैं और सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं। तो जो तुगलक वंश के सुल्तान हुए हैं, जो बादशाह हुए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा फेमस यही शासक हुआ है। 302 गांव की स्थापना करता है, नहरी सिस्टम को पक्का करवाता है और यहाँ पर प्रशासनिक रूप से भी बहुत से सुधार करता है। और यही जो फिरोज शाह तुगलक है, ये दिल्ली में सम्राट अशोक का स्तंभ है। वो 2-3 जगह जो जैसे कि मेरठ और अंबाला के टोपरा से इनको ले जाकर के स्थापित भी करता है। अशोक के स्तंभ जो अशोक ने अपने समय पर स्थापित किए थे, तो उनको
वो दिल्ली लेकर के आता है। बहुत ही बढ़िया ये शासक रहा है प्रशासनिक दृष्टि से। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले, चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी करने वाले और हरियाणा पुलिस की तैयारी करने वाले तथा साथ ही दूसरे राज्यों में जो पुलिस की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक से एक जबरदस्त ये क्वेश्चन मैं छाट करके लाया हूं। और ये क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अतः सभी स्टूडेंट मन लगा करके इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें और बीच बीच में जब आपको अच्छा लगता है वीडियो देखना और वीडियो में जो प्रश्न बताए गए हैं वो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर किया करें। इससे वीडियो बनाने वाले का उत्साह जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आने वाली वीडियोस में वो पूरा एफर्ट लगाता है। आप लोगों के ही सहयोग से हमारा स्टडी 888 चैनल इतना आगे बढ़ता जा रहा है कि अब ये इसी तरह से आप लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ेगा। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। मैं संजय कुमार फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगा और इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जिन स्टूडेंट के एग्जाम हो चुके हैं हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों को आपकी मेहनत का फल मिले और जिन स्टूडेंट के एग्जाम होने जा रहे हैं या कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर के आए हैं। 1-2 क्वेश्चन या मैक्सिमम 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन तो जो है हमारी मुद्रा से पूछे ही जाते हैं और यहाँ पर लोक वित्त विभाग के द्वारा ये क्वेश्चन जो हैं दिए गए हैं और यही 15-20 क्वेश्चन होते हैं। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पेपर में आता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएं और आप मेरिट में आसानी से आ पाएं तो उसके लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें तथा आप लोगों को लगे कि अगर वीडियो में दम है और आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो बीच में एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक करना न भूलें। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ने किस वर्ष 22 वर्षों के अंतराल के बाद 1000 का नोट का पुनः प्रचलन किया? पूछ रहा है कि 22 वर्षों के बाद रिजर्व बैंक ने किस वर्ष 1000 का नोट फिर से चला दिया? तो देखिए, ऑप्शन 1 है 2000, ऑप्शन 2 है 2002, ऑप्शन 3 है 2004, ऑप्शन 4 है 2006। तो यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन 1 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहां पर स्थित है? इंडियन या इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहां पर स्थित है? जहां डाक संबंधित लेखन सामग्री की छपाई की जाती है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय निगमों और प्रतिभूति पत्रों की भी छपाई की जाती है। मतलब सरकारी कार्यों में यूज किए जाने वाले सभी तरह के कागज की छपाई कहाँ की जाती है ये पूछा है। तो देखिए, ऑप्शन 1 है नासिक, ऑप्शन 2 है हैदराबाद, ऑप्शन 3 है देवास और ऑप्शन 4 है होशंगाबाद। तो क्या आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर? देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखना और वो है नासिक में, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 50, 100, 500 और 1000 के नोटों की छपाई कहां पर की जाती है? तो ये एक बहुत ही खुफिया बात होती है और ये पूछा गया है कि इन नोटों की छपाई कहां की जाती है। ऑप्शन 1 है नासिक, ऑप्शन 2 है देवास, ऑप्शन 3 है शाहबनी, ऑप्शन 4 है होशंगाबाद। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर भी है ऑप्शन नंबर 1 नासिक। तो ये नासिक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवास किस राज्य में स्थित है जहां
उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापे जाते हैं? तो बड़े नोट छापे जाते हैं और वो है देवास, और पूछा है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 है कर्नाटक और ऑप्शन 4 है आंध्र प्रदेश। 4th नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, अत्याधुनिक करेंसी नोटों के लिए प्रसिद्ध शाह बनी, अत्याधुनिक करेंसी नोटों के लिए प्रसिद्ध शाह बनी वह सालबोनी किस राज्य में है? ये दोनों स्थान पूछा है और देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन 1 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 है बिहार, ऑप्शन 4 है मध्य प्रदेश। 5 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद किस राज्य में है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी। होशंगाबाद पूछा है, इसमें सिक्योरिटी पेपर मिल है। तो राज्य देखते हैं कहाँ है। ऑप्शन 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 है हैदराबाद, ऑप्शन 3 है कर्नाटक, ऑप्शन 4 है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्कों के उत्पादन के लिए भारत सरकार के द्वारा कहां पर टकसाल स्थापित की गई? तो देखिए जहां सिक्के छापे जाते हैं उस स्थान को टकसाल कहते हैं और भारत सरकार ने ये टकसाल कहां स्थापित की ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 है मुंबई, ऑप्शन 2 है कोलकाता, ऑप्शन 3 है हैदराबाद, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। 7 नंबर क्वेश्चन है। मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है, हैदराबाद में भी है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे नवीनतम सिक्का उत्पादन करने वाली टकसाल कौन सी है? तो सबसे नवीनतम सिक्का उत्पादन करने वाली जो टकसाल है वो पूछा है। ऑप्शन 1 है मुंबई, ऑप्शन 2 है कोलकाता, ऑप्शन 3 है हैदराबाद और ऑप्शन 4 है नोएडा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ऑप्शन नंबर 4 है नोएडा। नोएडा सबसे नवीनतम सिक्का उत्पादन करने वाली टकसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 रुपए तथा उससे अधिक के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 2 रुपए और उससे अधिक के जो नोट होते हैं उन पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? हस्ताक्षर किसके होते हैं देखते हैं। ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 है RBI या रिजर्व बैंक के गवर्नर और ऑप्शन 3 है वित्त मंत्री, ऑप्शन 4 है वित्त सचिव। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर है RBI का गवर्नर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ATM का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम बताना है। ऑप्शन 1 है एडवांस टेक्नोलॉजी माइंड, ऑप्शन 2 है ऑटोमेटिक ट्रेलर माइंड, ऑप्शन 3 है ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन, ऑप्शन 4 है ऑटोमेटिक टाइम मनी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष SLR की न्यूनतम सीमा समाप्त कर दी गई है? तो न्यूनतम सीमा समाप्त कर दी गई है SLR की और वो किस वर्ष हुई है वो हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है 2004, ऑप्शन नंबर 2 है 2005, ऑप्शन नंबर 3 है 2006, ऑप्शन नंबर 4 है 2007। तो 11 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदरन समिति किससे संबंधित है? दामोदरन समिति का संबंध पूछा है। ऑप्शन 1 है बैंकिंग सेवाओं में सुधार से, ऑप्शन 2 है वित्तीय क्षेत्र कानूनों में सुधार से, ऑप्शन 3 है मौद्रिक नीतियों की समीक्षा से और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी से। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है उपरोक्त सभी से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है। नोट पर कितनी भाषाओं में नोट का मूल्य लिखा होता है? तो सभी नोट पर मूल्य लिखा होता है और ये बताना है उस नोट पर कितनी भाषाओं में उसका मूल्य लिखा होता है। ऑप्शन 1 है 15,
ऑप्शन 2 है 18, ऑप्शन 3 है 19, ऑप्शन 4 है 22। तो आपको बताना है कितनी भाषाओं में ये मूल्य लिखा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 15 भाषाओं में लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस नोट पर संसद भवन का चित्र अंकित है? तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो किस नोट पर संसद भवन का चित्र जो है अंकित है, ये पूछा है। प्रत्येक नोट पर कोई ना कोई चित्र अंकित है और वो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है 20 रुपये, ऑप्शन 2 है 50 रुपये, ऑप्शन 3 है 100 रुपये, ऑप्शन 4 है 500 रुपये। तो 14 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है 50 रुपये, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की फोटो वाले किस नोट पर गांधी जी की दांडी यात्रा दिखाई गई है? तो गांधी जी की फोटो वाला एक नोट है और उसी पर ही गांधी जी की दांडी यात्रा दिखाई गई है, वो आपको बताना है। ऑप्शन 1 है 100, ऑप्शन 2 है 500, ऑप्शन 3 है 1000 और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। 15 नंबर क्वेश्चन है और आंसर है ऑप्शन 2 500। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में दूसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा बैंक पूछा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है SBI, ऑप्शन 2 है PNB, ऑप्शन 3 है SBBJ और ऑप्शन 4 है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है PNB। पहले नंबर पर SBI, दूसरे नंबर पर PNB। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सहकारी बैंकों का ढांचा कितने स्तरीय हैं? तो भारत में सहकारी बैंकों का ढांचा पूछा है, कितने स्तरीय है? ऑप्शन 1 है 1 स्तरीय, 2 है द्वितीय स्तरीय, 3 है त्रिस्तरीय और 4 है चतुर्थ स्तरीय। तो यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2 द्विस्तरीय। और हमारी वीडियो का बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन और वो लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसके लिए हम आपको समय देंगे कि आप स्वयं इसका जवाब हमें दें। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर स्थापित किया जाता है? केंद्रीय सहकारी बैंक को किस स्तर पर स्थापित किया जाता है? ऑप्शन 1 है राज्य स्तर पर, ऑप्शन 2 है जिला स्तर पर, ऑप्शन 3 है पंचायत स्तर पर और ऑप्शन 4 है स्थानीय स्तर पर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं देना है। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका सही जवाब देने वाले स्टूडेंट्स के नाम हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। पहले आधे घंटे में, वीडियो के अपलोड होने के पहले आधे घंटे में जितने भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर देंगे उनका नाम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में ही दे देंगे। और रही बात लास्ट वीडियो में जवाब देने वाले स्टूडेंट्स के नाम, तो उनके नाम इस प्रकार हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आरुषि जी हैं, बहुत ही अच्छे से उन्होंने जवाब दिए हैं सभी क्वेश्चन के। रीजनिंग के क्वेश्चन थे हमारे लास्ट वीडियो में, तो कामना करेंगे कि उनकी सभी जो एफर्ट हैं, जो एग्ज़ाम वो दे रहे हैं, उनमें सक्सेस उनको मिले। उसके बाद अनुराधा जी हैं, प्रियंका जी हैं, प्रियांशी जी हैं और फिर रवि हैं, गोविंद हैं, वंश है, मोहित है, जतिन है और फिर इसके बाद हमारे पास है नैन्सी है। फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट हैं। आप लोगों को क्या बताएं कि रेखा है, राज रानी है, उर्वशी है। इन सभी ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिए हैं और कुछ स्टूडेंट हैं जिनके एक एक जवाब जो हैं वो गलत हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी बड़े अच्छे से एफर्ट लगाया है। विकी है, सोहेल है, धर्मेंद्र है, विजयपाल है, धीरेन्द्र है, मनीषा है, निशा है, काजल है, नितिन है, जतिन है, देशराज है,
विवेक है। ये सभी स्टूडेंट हमारे बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम प्रार्थना करते हैं सरस्वती माता से, इन्होंने जो एफर्ट अपनी तैयारी में लगा रखा है उससे 2 गुना करके एफर्ट सरस्वती माता इनको कामयाब करने में जरूर लगाए। तो इसी के साथ हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आने वाली वीडियो हमारी और भी ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है, और अगर आप उस वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक कमेंट शेयर भी करते रहें। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं इस चैनल पर, अगर वो अपना सुनहरा भविष्य बनाने जा रहे हैं तो। हमारी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आ रही है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय सेक्टर रहेगा, उसके संबंध में हम आपसे 15 से 20% क्वेश्चन जरूर करवाएंगे। तो देखिए, इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।